ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं जी। अगेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन की हम बात करेंगे यहाँ पर, लेकिन किसको आप इन्वॉल्व करा रहे हैं जी, हम हाइड्रोजन को ले रहे हैं। और या तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में से हम कहते हैं कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, या किसी कंपाउंड के अंदर गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, तो उसको हम किस तरह से समझेंगे, उसकी बात यहाँ पर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करते हैं कि हाइड्रोजन को गेन करने वाली जो है वो बात को डिस्कस कर लेते हैं। ये कहीं पर हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो रहा है, तो उसके लिए हम जो है वो क्या करते हैं जी, एक रिएक्शन जो है यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है हाइड्रोजन गैस है, लेट सपोज, क्योंकि हमने हाइड्रोजन को ऐड कराना है तो हम क्या कर रहे हैं जी, H2 की फॉर्म में ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है जी। और हमने गैस ली है यहाँ पर, इसकी गैस फॉर्म ली है। अगेन Cl2 जो है हमारे पास किस फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में होगी। क्लोरीन हमने ले ली, ठीक है। अब इसमें क्या है जी, हमें जरूर यहाँ पर या तो इग्नाइट कराना पड़ता है, या कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन के इसके जो है ना, इसको शुरू कराने के लिए हमें कुछ ना कुछ जो है वो या तो हीट देना पड़ेगी, या प्रेशर, हमें दो गैसेस हैं चूंकि, अगर हम किसी भी इसको चैम्बर में रखते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा जी, पिस्टन से इन दोनों को प्रेस करना पड़ेगा। पिस्टन एक ऐसी चीज होती है जिससे हम कह सकते हैं कि ये क्लोज करता है इस बर्तन को, ठीक है। कोई भी हमारे पास चैम्बर है तो उसको क्या करता है जी, क्लोज कर देता है। दोनों गैसेस इसके अंदर क्लोज हो गई हैं इनसाइड, और इसी पिस्टन की मदद से हम क्या कर सकते हैं जी, इस पे प्रेशर लगा सकते हैं। यानी कि इसको अगर हमने पुश करना हो इनसाइड तो हम इस पिस्टन के थ्रू जो है वो क्या कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो हमने ये क्या ले लिया जी, पिस्टन की एग्जांपल ले ली है, और इसको जो है वो दोनों गैसेस को हमने क्या किया जी, एक दूसरे में ऐड करने की कोशिश की है। जब ये दोनों ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास एक गैस जो है वो किस गैस में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये HCl गैस में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो अब क्या यहाँ से समझ आ रही है जी, क्लोरीन जो कि हमने ली थी गैस, उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो गई है, ठीक है, या गेन ऑफ हाइड्रोजन हो गई है। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम कह रहे हैं कि इसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन हो गई है, तो इसको हम कहते हैं जी रिडक्शन का प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की अगर हम बात करें जर्नली, तो हमारे पास क्या होता है जी, ये इस तरह से होता है कि हमारे पास HCl गैस बन जाती है, और क्लोरीन के अंदर जो है वो क्या होता है जी, ये दोनों हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस थी, ये क्या होती हैं, इनको हम एक्सपोज करते हैं अगर सनलाइट में, यहाँ पर हम लिख देते हैं सनलाइट, ठीक है। और फिर इसको सनलाइट के अंदर हम एक्सपोज करके और फिर क्या करते हैं जी, इसको पिस्टन से यहाँ पर प्रेस भी करते हैं, तो क्या होता है, एक्सप्लोड, एक एक्सप्लोड्स, छोटा सा एक्सप्लोजन होता है, यानी कि छोटा सा हम कह सकते हैं धमाका होता है। और क्या होता है, वाइट फ्यूम्स से यहाँ पर आपको जो है वो नजर आएंगे। तो इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं कि इसमें वाइट फ्यूम्स जो है वो बनना शुरू हो गए हैं। किस चीज के बनना शुरू हो गए हैं जी, जो हमारे पास HCl था उसके वाइट फ्यूम्स बनना शुरू हो गए, ठीक है। तो ये हमें ये शो करा रहा है कि HCl यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिएक्शन की जिसमें हाइड्रोजन जो है वो ऐड होगा, तो वो किस तरह से है जी, एक जर्नल से हम इक्वेशन यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। H2S हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड है ये हमारे पास केमिकल, ठीक है जी। और इसके अंदर क्लोरीन गैस को जो है वो हम ऐड करा रहे हैं, ठीक है। और क्या होता है जी, यहाँ पर H2S भी हमारे पास नॉर्मली क्या होती है, गैस फॉर्म में होती है। अगेन हमें कोई ना कोई यहाँ पर या तो हीट देना पड़ेगी, सनलाइट की प्रेजेंस में हमें ये रिएक्शन जो है वो क्या करना पड़ेगा जी, हाइड्रोजन सल्फाइड का और जो हमारे पास क्लोरीन है इन दोनों का कराना पड़ेगा, ठीक है। और इन दोनों में क्या होगा रिएक्शन, अब हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी और किसके अंदर शामिल हो जाए, क्लोरीन के अंदर शामिल हो जाए, और कितने HCl के मॉलिक्यूल्स बना देगी जी, 2 HCl के मॉलिक्यूल्स बना देगी। अब देखिए हाइड्रोजन यहां से निकला और इसके अंदर ऐड हो गया। ऐड किसके अंदर हुआ है, क्लोरीन के अंदर। तो क्लोरीन की अगर हम बात करें यहां से इस प्रोसेस तक हम देखें, तो क्लोरीन की हमारे पास क्या हुई है जी, रिडक्शन होगी। उसने ऐड किया है हाइड्रोजन को, इसलिए ऊपर वाला प्रोसेस और ये वाला प्रोसेस दोनों क्या है जी, हमारे पास रिडक्शन है, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पर गैस लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से बन जाएगा, और साथ में सल्फर जो होगी वो हमारे पास गैस फॉर्म में एज इट इज रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने देखा कि इस तरह से हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से निकल के क्लोरीन के अंदर ऐड हो रही है। यहाँ पर जी हमें कैटलिस्ट एक डालना पड़ता है जो क्या करता है, इसकी स्पीड को जो है वो इंक्रीज कर देता है। यानी कि अगर ये हमारे पास रिएक्शन जो है क्या होना था,
2 घंटे में होना था, तो ये हमारे पास 10 मिनट में रिएक्शन करके दे देगा। एल्यूमिना हम डालते हैं, ठीक है, इसको यूजुअली किस तरह से, एल्यूमिना इस तरह से लिखा जाता है, और Al2O3 हम जो है इस पे कैटलिस्ट जो है वो ऐड कर देते हैं। जब ऐड करते हैं इस प्रोसेस में तो क्या होता है, जो हमारे पास HCl गैस बनती है और सल्फर गैस बनती है, और हमारे पास ये रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि उसकी जो स्पीड थी उसको तेज कर देता है। अब अगर इसी जगह पर हम एक और चीज को ऑब्जर्व करें तो हाइड्रोजन यहां से क्या हो रहा है जी, निकल रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन जो है उसको हम क्या कहते हैं जी, यहां तक सल्फर तक अगर हम देखें, बात करें, तो हाइड्रोजन यहां से निकल चुका है, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हम कहते हैं जी ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ये हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस, ये दोनों हमारे पास जो शो कर रहे हैं, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ये इसी रिएक्शन के अंदर हमारे पास दोनों के दोनों प्रोसेस हो रहे हैं। तो इसको हम एज अ होल क्या कह सकते हैं जी, इसको हम कहते हैं रिडॉक्स हो रहा है हमारे पास, यानी कि रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। तो इस तरह से हमने समझ लिया कि अगर हाइड्रोजन किसी भी हमारे पास क्या होगे, कोई भी एलिमेंट हो या हमारे पास मॉलिक्यूल हो उसमें ऐड हो जाए, गेन होगी हाइड्रोजन की, तो वो रिडक्शन होगी जी, ठीक है। जैसे हम इसकी एग्जांपल Cl की कर रहे हैं, इसी तरह से क्लोरीन के अंदर यहाँ पर ऐड हो रहा है तो HCl बन रहा है। लेकिन अगर किसी जगह से रिमूव हो हाइड्रोजन तो उसको हम क्या कहते हैं जी, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये है जी हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ हाइड्रोजन।